हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बैकपैकर्स कपल। मेरा नाम है राजेश और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिजनेस की। पेशे से हूँ मैं एक आईटी प्रोफेशनल और साथ में चलाता हूँ एक बिजनेस है गिफ्ट टॉय और स्टेशनरी का स्टोर। और क्या मेजर चैलेंज आता है चलाने में। दूर से देखने में लोगों को सबसे अच्छा लगता है कि अच्छा नौकरी भी है, साथ में बिजनेस भी है, पैसा ही पैसा है। बट मेजर चैलेंज एक दुकानदार के लिए क्या है वो बताता हूँ आपको। और अगर आप एस्पायरेंट है कि हाँ हमको नौकरी के साथ साथ बिजनेस करना है तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो जैसे ही हम सुनते हैं नौकरी के साथ साथ बिजनेस, तो सबसे पहला सवाल दिमाग में आता है कि क्या ये संभव है। नौकरी आजकल के कॉर्पोरेट लाइफ में जितना बिजी और हेक्टिक लाइफ होता है, नौकरी के साथ साथ क्या बिजनेस संभव है और कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितना समय लगता है। सबसे मेजर चैलेंज होता है कैसे मैनेज करेंगे। मैनेज करना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो उसको कैसे संभव है कि हम मैनेज कर सकते हैं, मैनेज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेरा आंसर है कि जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला चीज़ कि आपका पैशन, क्या आपका मन लगता है, या आपने मजे मजे में किसी को देख करके, किसी को सुन के, किसी रिश्तेदार यार दोस्त को सुन करके, या फिर ऐसे ही दिमाग में आ गया कि हमको बिजनेस करना है और आपने शुरू कर दिया। अगर ऐसा करोगे तो वो संभव नहीं है, नहीं मैनेज कर पाओगे। क्योंकि थोड़े दिनों में जाकर के जैसे ही नौकरी में बिजी हो जाओगे, थोड़ा कहीं प्रेशर आ जाएगा या कहीं छुट्टियों में जाना होगा तो आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाओगे। सबसे पहला चीज तो बिजनेस वही शुरू करना चाहिए जिसमें आपको मजा आ रहा हो। ये ऑनलाइन और चारों तरफ हर कोई ये बोलता है, ये प्रूवन फैक्ट है। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ कि अगर इस चीज में मेरा मजा आ रहा है तो मैं कहीं से घूमते फिरते समय निकाल के यहाँ पहुंच जाता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और अगर आप पैशनेट हो कि हाँ नहीं मेरे को नौकरी के साथ साथ कुछ करना है, कितने दिन ये नौकरी करूँ, नौकरी छोड़ देनी है या फिर या नौकरी के साथ साथ ही कंटिन्यू करना है, तो आप कर सकते हैं। अगर पैशन नहीं है तो भूल जाइए। अगर आपके अंदर पैशन है तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना सबसे डिफिकल्ट चीज होता है, लेकिन वो भी आप कर सकते हैं, हो जाता है धीरे धीरे। एक और मेजर चैलेंज आता है कॉर्पोरेट में नौकरी करने वाले जब बिजनेस करने आते हैं, छोटे बिजनेस करने आते हैं, उनके साथ सबसे एक और चैलेंज ये आता है, वो कंपैरिजन करने लगते हैं कॉर्पोरेट के हिसाब से। जैसे मैं इंडिया के टॉप मोस्ट एमएनसी में काम कर रहा हूँ और मैं वहाँ के कल्चर को उठा करके अपने आप स्टाफ के साथ मैं ऐसे बातें करने लगूँ वहाँ की कॉर्पोरेट वाली और वो चीजें, तो वो आपको नहीं करना होगा। वो स्विच आपको रखना पड़ेगा कि दुकान पे आए तो ये पजामा टी शर्ट में घूम रहा हूं मैं, तो दुकान पे आए तो दुकानदार जैसे बन के आना पड़ेगा। आप कॉर्पोरेट वाले एटीट्यूड से नहीं आ सकते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल कि इतने बजे का लंच ब्रेक, इतने बजे का ये काम, इतने बजे ये ईमेल पे करो या व्हाट्सएप पे करो या कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंडेक्स भरवाओ, ये भरवाओ वो सब चीजें नहीं चलेंगी। आप नौकरी के बाद जैसे अपने बिजनेस में आए तो उसको बिजनेस को सेपरेट कर दें। एक बार पहले भी बोल चुका हूँ, एक बार और बोलूंगा कि आपको 2 पार्ट में आपको 2 लाइफ जीनी पड़ेगी, एक नौकरी वाली अलग और एक यहाँ वाली अलग। जैसे बिजनेस में आए, अपने काउंटर पे आए या अपने ऑनलाइन बिजनेस में आए, मोस्ट प्रोबेबली ये मैं बातें कर रहा हूँ काउंटर बिजनेस की क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस काउंटर बिजनेस का। तो जैसे आप अपने काउंटर पे घुसे, अपने स्टोर पे आए, सबसे पहली चीज है कि आप कॉर्पोरेट को भूल जाए। यहाँ आकर के आपको कस्टमर एटीट्यूड भी दिखाएगा, कस्टमर अलग तरीके से बात करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बताऊं, ये नोटबुक है, नोटबुक 40 रुपए का नोटबुक है। अब कस्टमर कहता है ये 20 रुपए की मार्केट में मिलती है, तुम एमआरपी पे दे रहे हो। ऐसी चीजें भी बोल के जाते हैं, ये सदर बाजार में 100 रुपए की मिलती है, तुम यहाँ 300 रुपए दे रहे हो। वहां आपको पोलाइट भी रहना पड़ेगा, वहां आपको चीजें ड्राइव करनी पड़ेंगी, वहां कॉर्पोरेट एटीट्यूड नहीं चलेगा। अगर वो एटीट्यूड में ना, कॉर्पोरेट एटीट्यूड वाला 1 मिनट में बोल देगा कि भाई इतना है तो वहां से ले आओ, वो नहीं करना होगा। वो आपको स्विच रखना पड़ेगा अपने अंदर, क्योंकि बहुत सारे इरिटेटिंग फैक्टर आएंगे। कभी कभी होगा सेल नहीं आ रही है, ऑनर रेंट के लिए परेशान कर रहा है कि नहीं टाइम पे रेंट चाहिए मेरे को, स्टाफ की सैलरी देखनी होगी, स्टॉक भरना पड़ेगा, दिमाग इरिटेटेड हो जाएगा, ऐसा फटा रहता है दिमाग की समझ नहीं आता क्या करना है। बट उस समय आपको पेशेंट रहना पड़ेगा नौकरी को साइड में कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं स्विच मार लूंगा, वहां तो वो ऑप्शन है, यहाँ ये ऑप्शन नहीं। बट अगर उसमें आप यूज टू हो गए तो मजा बहुत आता है थोड़ा पेशेंटली हैंडल करने में चीजों को। नौकरी के साथ साथ बिजनेस की सीरीज की ये पहली वीडियो की आखिरी चैलेंज मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, यूट्यूब को थोड़ा रिसर्च करा है तो ये आखिरी में लेकर के आओ तो लोग वॉच करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है स्टाफ मैनेजमेंट, क्योंकि आप कोई से भी रिटेल काउंटर पे रिटेल बिजनेस करो, चाहे फूड का करो या ग्रोसरी का करो या गिफ्ट टॉयज का करो या कपड़े का करो, कोई भी करोगे, मेजर चैलेंज होता है ब्लू कॉलर। स्टाफ आपका ब्लू कॉलर होता है और ब्लू कॉलर का कोई भरोसा नहीं। पहला एग्जांपल मैं दूंगा कि अगर आपके यहाँ 10,000 रुपए की सैलरी पे काम कर रहा है और किसी ने, बगल वाले ने और किसी और मार्केट में किसी ने बोल दिया कि मैं 11,000 रुपए सैलरी दूंगा, नेक्स्ट डे से साले गायब हो जाते हैं। उनको नेक्स्ट डे से कोई मतलब नहीं है कि स्टाफ मालिक का क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं मतलब। सुबह आपको 9 बजे फोन करेंगे, भैया आज नहीं आऊंगा, तबीयत खराब हो गई, भैया आज मैं यहाँ जा रहा हूँ। वो चैलेंज मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट होता है आपके लिए। उसको हैंडल कैसे करते हैं। मेरा जो हैंडल करने का तरीका है कि मैं अपने स्टाफ को ना बड़ी बड़ी गलतियों पर नहीं डांटता हूँ। मैंने एक ट्रिक लगाया हुआ कि जैसे कोई कस्टमर के साथ कुछ गलती हो गई,
कहीं पे कुछ डिलीवरी में या इशू आ गया, या कोई चीज़ें मिस हो गई, कोई सेल में सामान कम बच गया, या सामान टूट गया, कहीं डिस्काउंट कम देना था, ज़्यादा दे दिया, इन सब चीज़ों पर नहीं डांटता हूँ। मैं पकड़ता हूँ छोटी छोटी गलतियाँ, जैसे साफ सफाई, जो उसके काम की गलतियाँ निकालता हूँ कि चलो बड़ी बड़ी गलतियाँ तुम्हारी मैं संभाल दिया, ये काम की गलतियाँ। कभी भी लेट आने पे नहीं डांटता हूँ कि लेट काहे आ गया। लेट आने में पहले आकर के बैठा रहता हूँ, भाई आज लेट हो गया, हमको दिहाड़ी पे जाना है, मेरा भी नौकरी है, ऐसे करके उसको समझाता हूँ। जल्दी जाने की कोशिश करेगा, वहाँ पर करके पेलता हूँ कि भाई ये नहीं चलेगा। तो आपको 10 गलतियां माफ करो, एक छोटी सी गलती पकड़ो और कायदे से। तो आपको बीच का बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। कितना भी प्यार से रख लो, ये आप उनको डेली 1000 रुपये उनके ऊपर एक्स्ट्रा खर्चा कर दो और सैलरी में से 500 रुपये कम या एक दिन सैलरी लेट कर दो ना, वो साले नहीं सुनते, नमक हराम होता है। सीधी सी बात है। 90% ब्लू कॉलर की यही कहानी है। वो 10,000 रुपये की नौकरी करते करते 10 से 15,000 में ही मर जाएंगे। 10% होते हैं, लकीली मेरे पास ऐसा है, जो ग्रोथ कर रहा है। मैंने यहाँ 10,000 रुपये से शुरू किया था और आज 18,000 रुपये सैलरी 3 साल में उसकी हो गई है। वो अच्छे से काम कर रहा है। तो जिनको ग्रोथ करना है वो हर जगह होते हैं कि जो मेहनत करते हैं, वो अपना ईमानदारी से काम करेंगे, वो करेंगे। बट वो आपको हैंडल, आपको स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी, कैसे कंट्रोल रखे। और हमेशा आपको अपने धंधे की जानकारी होनी चाहिए, ताकि दिमाग में, जैसे ही स्टाफ के दिमाग में यह गया ना कि मेरे बिना इनका काम नहीं चलेगा, साला हर तीसरे दिन धमकाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। मेरे को पता है, मैं पूरी दुकान में से कोई भी सामान बेच सकता हूँ, गिफ्ट पैक कर सकता हूँ। इवन मैं बाहर मोमोज काउंटर का पूरा सेटअप लगा करके जो भी बनाने है वो मैं बना सकता हूँ। मैंने उसको ट्रेन करता, उसको मालूम है कि मेरे जाने से कोई दिक्कत होगी नहीं। मैं एक दिन गोली भी दूंगा तो भैया खुद चला लेंगे। और आपको तैयार रहना पड़ेगा कि जिस दिन आपको गोली दे उस दिन आप तैयार हो ले। उतना आपको नौकरी के साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि सैटरडे संडे भीड़ होते हुए भी कि तुमको अगर छुट्टी लेनी है तो सैटरडे संडे ले लो। या हर मार्केट में हर जगह पे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन सबसे कम काम होता है, उस दिन उसको छुट्टी दे करके खत्म कर दी। उसमें भी है, अगर छुट्टी आप नहीं देना चाह रहे हैं तो उसको बोल दीजिए कि भाई तुम्हारी छुट्टी के दिन की सैलरी तुमको 1.5 गुना दे दूंगा। जैसे एक दिन की सैलरी उसकी 500 रुपये बनी, तो बोलिए कि अगर इस छुट्टी वाले दिन तू आ जाएगा तो 750 रुपये दूंगा। वो दौड़ के आएंगे। उनको ये सब चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स लगानी पड़ते हैं और लगाते रहेंगे तो चल जाएगा। इतना आसान नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि हर किसी को कोशिश करनी चाहिए। कोई शेयर मार्केट में पैसे डुबा लेता है, कोई इधर डुबा लेता है, कोई उधर डुबा लेता है। एक ट्राई हर किसी को करना चाहिए कि नहीं चलो करते हैं, हो जाता है, चीज़ें चल जाती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। घाटा भी लगता है, घाटे से आपको हिम्मत भी आती है और हार्ट अटैक के चांसेस सबसे कम हो जाता है। बीमार नहीं होते। इतना मेंटली प्रेशर हो जाता है आदमी की घर में मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं होती है, इधर उधर नहीं होती। तो जॉब के साथ साथ बिजनेस की सीरीज में पहली वीडियो थी। इसमें तो मैं नॉर्मल इंट्रोडक्शन में चीज़ें बताऊँ कि क्या क्या मेजर चैलेंज है। आगे बात करेंगे इसमें फर्दर की नेक्स्ट वीडियोज़ में। डेली कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ लेकर के आने की, कैसे फंडिंग मैनेज करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्टमेंट लगाना चाहिए, कौन सा दाव खेलना चाहिए, नहीं, ये सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जो जनरल प्रैक्टिस होता है वो करिए ताकि हमारा भी चैनल ग्रो हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड।